हेलो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका जो एसएमसी है और आपकी जो एसडीएमसी है उसके महत्वपूर्ण जो लगभग 45% जो है वो अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल डिटेल से पूरा सेशन देखिए। पहला प्रश्न देखो, आपका विद्यालय जो प्रबंधन समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। बात की जा रही है यहाँ पर, देखिए एसएमसी की। भाई जो आपकी एसएमसी है दोस्तों, उसका अध्यक्ष जो है वो आपका कौन होता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से, भाई सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर करना चाहूँ कि जो आपकी सर एसएमसी होती है, जो आपकी एसएमसी है, इसकी सबसे पहले अपन लोग जो है स्थापना की बात करते हैं। स्थापना यहीं से याद कर लो कि एसएमसी की जो स्थापना है दोस्तों वो आपकी कब होती है। तो एसएमसी की जो स्थापना है दोस्तों वो होती है 10/5/2011 को। कब होती है? 10/5/2011। ये डेट आप याद रखना एसएमसी की, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो है आरटीई की धारा 21 के अनुसार, जो आपका आरटीई है उसकी धारा है 21। आरटीई की धारा कौन सी है? आरटीई 2009 की धारा है आपकी 21। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो नॉर्मली जो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों वो आपका होता है अभिभावक। कौन होता है? गार्जियन होता है। कौन होता है? अभिभावक। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे पहले क्वेश्चन में, याद रखना। अभी आप समझोगे जब इसको अगर डिटेल में पढ़ रखे हो तो भाई जैसे इसकी जो साधारण सभा होती है, कार्यकारिणी सभा होती है, अलग अलग मैं आपको डिटेल से भी एक क्लास लेकर के आऊंगा नोट्सों की, उसमें करवा दूंगा आपको, ठीक है। देखो शाला प्रबंधन जो समिति एसएमसी है उसकी मासिक बैठक कब होती है बताओ? द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, अमावस्या को या पूर्णिमा को? तो इसकी बैठक होती है दोस्तों अमावस्या को। ऑप्शन से आप याद रखना है, ठीक है। भाई थोड़ा सा जो है फैक्ट आपको साथ में ही मैं बताता चलूंगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? जो आपकी एसएमसी है उसका वार्षिक जो है एनुअल जो ऑडिट है वो ऑडिट सहकारी समिति करेगी। कौन करेगा? ऑडिट सहकारी समिति। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। और मैं पहले ही बता दूं, देखो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा। डिस्क्रिप्शन में अभी मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा, तो वहां से जो है ना आप लोग इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। मतलब एसएमसी के सदस्य कौन नहीं होते? सबसे पहले तो बात करें कि जो आपकी एसएमसी है, जो आपकी एसएमसी है उसमें जैसे मान लो कि अगर मैं साधारण सभा की बात करूं आपके, तो बताइए देखिए साधारण सभा में कितने सदस्य होते हैं, आप कमेंट करना। तो देखो कौन कौन इसके सदस्य होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी हो सकते हैं और छात्राओं के माता पिता अभिभावक भी होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक भी होते हैं, स्थानीय प्राधिकारी भी होते हैं। शिक्षा मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। शिक्षा मंत्री आपकी एसएमसी का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन से करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। और बाकी वहाँ के जो भी जैसे मान लो कि जो आपके स्थानीय जो प्राधिकारी है वहाँ के निर्वाचित सदस्य या उस गांव के जैसे मान लो वार्ड पंच वगैरह हैं वो भी इसके सदस्य होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया हूं मैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देख लीजिए आप, कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस समिति का गठन किया जाएगा। देखो 8वीं क्लास तक जो है, 8वीं क्लास तक तो काम करती है आपकी एसएमसी, और 9 से 12, जहां पर 9 से 12 है स्कूल, वहां पर काम करेगी कौन? एसडीएमसी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपकी करेगी विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको कि एसएमसी बोलते हैं, याद आपको रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई इसको आप लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए निम्न में से कौन से स्तर पर विद्यालय के कार्यकलापों को मॉनिटर करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? कौन से लेवल पे किया गया है? तो आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, मतलब 1 से 8 तक में जो है, 1 से 8 तक में आपकी एसएमसी होती है। ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। और दोस्तों जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की जो साथी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये हमारा सेल्फ स्टडी प्लान है, ठीक है, जिसमें हम लेवल 2 और लेवल 1 दोनों, जिसमें राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदर्शक, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, ये सारी हम तैयारी करवाएंगे। 250 रुपये आपसे नहीं लेंगे, मात्र इसकी फीस रहेगी 99 रुपये। कितनी रहेगी? 99 रुपये फीस रहेगी। कैसे जुड़ना है सर? हम कैसे जुड़े? ग्रुप में सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। सर कैसे करें? तो भाई एक नंबर है 7426949386, ये नंबर है। इस पर आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर हमें भी इस ग्रुप में जुड़ना है, हमें भी तैयारी करनी है इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी जो है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ये नंबर आप अच्छे से देख लो, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है।
भाई कौन सा कथन जो है वो आपका एसएमसी के बारे में सही नहीं है। देखो, विद्यालय के पड़ोस के लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, ये तो इसका है। नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। विद्यालय में जो आपका मिड डे मील होती है उसका प्रबंधन करना है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना बनाना, ये नहीं है भाई, अध्यापकों को प्रशिक्षण थोड़ी एसएमसी देगी, ये नहीं देगी। तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लो। विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका होता है 2 साल। कितना होता है? 2 वर्ष होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला, विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना आरटी 2009 की कौन सी धारा में है? बताओ। देखिए, जो आपकी विद्यालय के विकास की योजना तैयार करना, तो ये आपके जब आप दो मिला के चलोगे ना तो विकास मतलब कि धारा 22 आपको याद रखना है। आरटी 2009 की धारा 22 है जिसमें विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना, याद रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोरम के अभाव में स्थापित बैठक कितने दिनों पश्चात आयोजित की जाएगी? मतलब मान लो सपोज दैट आपकी जो बैठक है, मान लो वो बैठक आपकी जैसे मान लो 25% सदस्य नहीं आए, ठीक है। 25% जो सदस्य है, मैं साधारण सभा की बात कर रहा हूँ। साधारण सभा में मान लो कि 25% सदस्य नहीं आए, अब आपकी जो बैठक है वो नहीं होगी, तो ये 7 दिन के बाद में वापस बैठक बुलाई जा सकती है। कितने दिन के बाद में? 7 दिन के बाद में, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला है आपका एचडीएमसी। अच्छा, ये आपका है, हाँ, एचडीएमसी का जो है एचडीएमसी, अच्छा ये एचडीएमसी है। एसडीएमसी का गठन कब हुआ था? अच्छा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे था आपका, जो आपका एसडीएमसी इसकी स्थापना कब हुई, ये प्रश्न है सीधा। तो इसकी स्थापना भाई आप याद कर लो 22 अप्रैल 1999, ठीक है। कब? 22 अप्रैल 1999 आपको याद करना है। किस में सर? याद करना है एसडीएमसी में। और आपको 10/5/2011 ये आपको याद करना है एसएमसी, ठीक है। एसएमसी याद रख लेना, ठीक है। 22 अप्रैल 1999 याद रह जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, विद्यालय जो प्रबंध समिति है एसएमसी, उसका अध्यक्ष मैंने बता दिया, अभिभावक होगा। कौन होगा? अभिभावक होगा। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध को न ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, तो लोच का सिद्धांत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लोच का सिद्धांत, याद रखना। ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे भाई क्वेश्चंस। देखो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ लो पहले। विद्यालय विकास कोष के स्थान पर विद्यालय विकास और प्रबंध समिति मैनेजमेंट कमेटी कब आई थी? बताओ। देखिए अभी मैंने बताया था आपको 22 अप्रैल 1999, 22 अप्रैल 1999 ये आ गया, ठीक है। एसडीएमसी की स्थापना। अगला, विद्यालय विकास और प्रबंध समिति का नाम पुनः बदलकर विद्यालय प्रबंधन समिति कब कर दिया गया? 2011 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के आदेश से किन विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित की गई? भाई दोनों प्रकार के में गठित हुई है। आपकी जो प्राथमिक विद्यालय उनमें भी है, उच्च प्राथमिक है उनमें भी है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला, समिति की साधारण सभा में कौन सदस्य शामिल होते हैं? बताओ। देखिए अभिभावक भी होंगे, अध्यक्ष भी यही होता है, ध्यान रखना। अध्यापक भी होंगे, जिला प्रमुख भी होगा, तो सारे के सारे सदस्य हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? 4 बैठक, 3 माह पर होती है। कितने माह पर? 3 माह पर 4 बैठकें अनिवार्य हैं, याद रखना है। अगला है, ये मैंने देखो बताया था, साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सदस्यों की कुल संख्या का कितना % होना चाहिए? अब इसमें देखो भाई 33% दे रखा है, ये आपका 25 ऑप्शन में नहीं है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य? देखो पहले 15 थे, फिर एक और ऐड कर दिया, ये 2016 से कर दिए। कितने सदस्य? 16 सदस्य। अब कितने होंगे? तो विद्यालय प्रबंध समिति की जो कार्यकारिणी समिति होगी उसमें कितने सदस्य होंगे? 16 सदस्य। ऑप्शन बे जो है वो आप लोगों को याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, विद्यालय प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन होगा? अभिभावक। बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, क्या बात है। हाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? देखो सचिव पढ़ा लिखा लोग होगा। सचिव कौन होंगे? पढ़े लिखे होंगे, तो प्रधानाध्यापक को बना देंगे इसका। सचिव को किसको बना देंगे? वापस समझ लो, जो एसएमसी है, एसएमसी का अध्यक्ष तो किसको बनाएंगे? अध्यक्ष अभिभावक को बना देंगे, लेकिन जो सचिव होगा ना, सचिव बनाएंगे किसको? संस्था प्रधान को या प्रधानाध्यापक को, ठीक है। चलो अगला, कार्यकारिणी सभा में कम से कम कितनी महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कार्यकारिणी सभा जो है ना उसमें कितनी महिलाएं जो है वो आपकी कम से कम चाहिए? तो 8 महिलाएं तो होनी चाहिए। कितनी? 8 महिलाएं तो आपकी होनी चाहिए उसमें, ठीक है।
अगला, एसडीएमसी में कुल 23 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है। एसडीएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 23, याद रख लेना यहीं से। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में आरटी की कौन सी धारा है? आरटी की धारा 21 मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, विद्यालय विकास कोष का गठन कौन से एक्ट के अनुसार किया गया है? तो राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958, ये भी याद रख लेना, अच्छा प्रश्न बनता है। ऑप्शन से के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसडीएमसी का अध्यक्ष संस्था प्रधान होगा, ध्यान रखना। एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? तो एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, संस्था प्रधान, याद रख लेंगे। एसडीएमसी का अध्यक्ष है संस्था प्रधान। और मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास की पीडीएफ डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है वहां पर, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन उससे पहले मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं कि जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के टारगेट स्टडी करना चाहता है, ग्रुप में हम सारी तैयारी करवा रहे हैं। ग्रुप में काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। कितने रुपए में सर, कितनी फीस लोगे? मात्र 99 रुपए फीस है। कितनी है? 99 रुपए, 250 नहीं लेंगे, 99 रुपए फीस है। कैसे जुड़े सर? देखो ये नंबर है मेरा 7426949386, इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमें भी जो है सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, हम आपको वहां पर ऐड कर देंगे आपको, ठीक है ना। तो जुड़ जाना जो भी इंटरेस्टेड बच्चा हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लो, है ना। अगला है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखो, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करेगा? बताओ। देखिए, तो कार्यकारिणी के सदस्य करेंगे भाई, अध्यक्ष कौन बनाएंगे? कार्यकारिणी के सदस्य बना देंगे, याद रखना है। चलो अगला, विद्यालय जो प्रबंध समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का गार्जियन मेंबर, बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। अगला, विद्यालय प्रबंध समिति का पदेन सचिव, अभी मैंने बता दिया था, हेडमास्टर होगा, ठीक है। ये संस्था प्रधान भी हो सकता है। एक वर्ष में एसएमसी की न्यूनतम कितने बैठकें होंगी? रिपीट में आ रही हैं 4 क्वेश्चन, स्पीड से कर लो। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक में कोरम का 33%। अगला है, एसएमसी की कार्यकारिणी की बैठक के कितने दिनों में बैठक होना चाहिए? 1 माह में 1 बैठक एसएमसी। अगला, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होगा? संस्था प्रधान। कौन होगा सचिव? संस्था प्रधान। वर्तमान में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। एसएमसी में कितनी है? 16। एसएमसी में देखो, वापस ऐसे याद करो, एसएमसी में 16 है और एसडीएमसी में कितनी है? 23 है, याद रख लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है किसके द्वारा? एसएमसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की एक शैक्षिक सत्र में कितनी बैठक होनी चाहिए? 3। अगला, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की 50% संख्या, मतलब 8 होनी चाहिए। कितनी? 8। 16 में से 8 होनी चाहिए, ध्यान रखना है। अगला, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में अभिभावक कितने % होने चाहिए? अभिभावक 75%। कितने? 75%, याद रखना, कितने? 75%। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है वो आपकी अमावस्या को होती है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, थोड़ा सा एक नोट्स फॉर्मेट में क्लास बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोट्स फॉर्मेट में जो क्लासें आएंगी ना, उनसे शॉर्ट नोट्स आप बना लोगे, ठीक है। और ये अपना सेल्फ स्टडी प्लान है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।